पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि कोई तो चांग को अपनी कार से मार देता है और चांग वहीं पे बेहोश हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चांग को किसी सुनसान जगह पे पकड़ के रखा गया है और चांग को जब होश आता है तो उसे दिखता है कि जिस इंसान ने उसे यहाँ पकड़ के लाया है, जिस इंसान ने उसे कार से मारा है, वो उसी के बिल्डिंग में रहने वाली फंग का पति जिन है। हमने फंग और जिन को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए एपिसोड 2 में देखा था, जब पुलिस लिन के बारे में बिल्डिंग वालों से पूछताछ कर रहे थे। चांग जिन को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि जिन एक बहुत डिसेंट आदमी है और चांग चिल्लाता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुमने मुझे यहाँ पकड़ के क्यों लाया है। तो जिन जवाब देता है कि ये सब की शुरुआत 6 महीने पहले हुई। तुम्हें तो पता ही है कि मैं बहुत सालों से शादीशुदा हूँ, पर मुझे मेरी बीवी फंग से अब प्यार नहीं है। 6 महीने पहले जब मैं लिन से मिला तो मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे फिर से प्यार महसूस हुआ, मुझे फिर से एक्साइटमेंट महसूस हुई, पर मुझे उस वक्त पता नहीं था कि लिन बहुत डेंजरस है। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि लिन मुझसे इतनी ऑब्सेस्ड हो जाएगी। मैं लिन से रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे फंग के लिए बुरा लग रहा था कि मैं उस पे चीट कर रहा हूँ, पर लिन मेरा पीछा छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं थी। लिन और मेरे बीच का रिश्ता एक सीक्रेट था, पर अचानक से एक दिन लिन मेरे घर पे आकर मेरी बीवी फंग से बात करने लगी। मैंने जब फंग को पूछा कि लिन हमारे घर पे क्यों आई है, तो उसने बताया कि लिन अकेले अकेले रो रही थी क्योंकि वो एक अच्छे आदमी से मिली, पर अब उसे पता चल रहा है कि वो आदमी शादीशुदा है। मुझे उसके लिए बुरा लगा, इसलिए मैंने उसे हमारे घर पे डिनर के लिए इन्वाइट किया। जिनको डर लगने लगा कि लिन फंग को उनके अफेयर के बारे में बता देगी, इसलिए बाद में जिन ने अकेले में लिन को पूछा कि तुम बार बार मेरी बीवी से मिलने क्यों जाती हो। तो लिन ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे मजा आता है। क्या तुम्हें एक्साइटमेंट महसूस नहीं होती? तुम्हारी बीवी बेचारी घर का काम करते रहती है और यहाँ हम मजे करते हैं। जो तुम्हारी बीवी तुम्हें नहीं दे सकती वो मैं तुम्हें दे रही हूँ। उस रात जिन और लिन होटल में साथ में रुक जाते हैं, पर जिन ने डिसाइड किया होता है कि अब वो लिन से पीछा छुड़वा कर ही रहेगा क्योंकि लिन की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लिन को अपने एग्स फ्रीज करने थे ताकि उसे आगे जाकर बच्चे हो सके, इसलिए वो हर सुबह इंजेक्शंस लेती थी, पर वो खुद को इंजेक्शन नहीं मार सकती थी क्योंकि उसे नीडल से डर लगता है। जिन ने इसी बात का फायदा उठाया और उसने लिन के इंजेक्शन में मशरूम पॉइजन डालकर ये इंजेक्शन लिन को दे दिया ताकि लिन मर जाए। रात को जब जिन लिन के घर आया देखने के लिए कि लिन मर गई है या नहीं, तो उसे देखा कि लिन के घर पे चांग भी था और जिन को इस वजह से एक बलि का बकरा मिल जाता है जिसपे वो लिन के मौत का इल्जाम लगा पाएगा। लिन पूरी तरह से मरी नहीं थी, इसलिए जिन ने लिन का गला दबाकर उसे मार डाला और उसके बाद उसने पूरे घर की सफाई की। उसने लिन के ग्लासेस की अदला बदली की। उसने नए ग्लासेस में अल्कोहल डालकर जहर मिला दिया ताकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो उन्हें लगे कि लिन के साथ जिस इंसान ने रात बिताई उसी ने लिन के ड्रिंक में जहर मिलाकर उसे मार डाला। जिन ने फिर घर से निकलते हुए जानबूझकर इंटरकॉम से शन को कॉल किया ताकि शन दरवाजे पे आए। वो दरवाजा खटखटाए और उसे चांग क्राइम सीन पे दिख जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। हमें फिर दिखाया जाता है कि जिन और लिन ने होटल में रात बिताई और अगली सुबह जिन लिन को इंजेक्शन देके जल्दी जल्दी से होटल से निकला और इस बीच वो अपनी कार कीज होटल में ही भूल गया। लिन इस होटल की वीआईपी मेंबर थी और उसके मौत के बारे में सुनकर होटल वालों ने इस कार को लिन के एड्रेस पे बिल्डिंग में ही भेज दिया क्योंकि उनके पास और कोई एड्रेस नहीं था। और शन, जिसे पार्सल्स चुराने की आदत थी, उसने ये कार कीज वाला पार्सल खोल दिया और उसे पता चल गया कि लिन के लिए जो कार होटल से भेजी गई है वो असल में जिन की कार है। शन ने इसी से कनेक्शन लगा लिया कि अगर होटल वाले जिन की कार लिन के नाम पे बिल्डिंग में भेज रहे हैं, इसका मतलब लिन और जिन का सीक्रेट चक्कर शुरू था। पुलिस वालों ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में बताया था कि लिन का खूनी कोई बिल्डिंग में ही रहने वाला इंसान है क्योंकि बिल्डिंग में उस रात कोई आया नहीं था। तो शायद जिन ने ही तंग आकर लिन का मर्डर कर दिया होगा और इसी कार की के वजह से शन जिन को ब्लैकमेल करना शुरू करता है। शन ने जो चिट्ठी लिखी थी कि तुमने ही लिन का मर्डर किया, वो चिट्ठी उसने जिन के लिए ही लिखी थी। शन और जिन के बीच डील हुई थी कि जिन शन को पैसे देगा और उसके बदले में शन कार कीज वापस जिन को दे देगा। जिन ने ऑलरेडी शन को पैसे दे दिए होते हैं, पर शन कार कीज वापस देने से मना कर देता है और जिन से और ज्यादा पैसे की डिमांड करता है। तो जिन उससे तंग आकर उसका भी मर्डर कर देता है। इसका मतलब जब शन ने चांग को बताया था कि वो पोर्ट पे किसी बड़े इन्वेस्टर से मिलने आया है, तो वो इन्वेस्टर और कोई नहीं जिन था। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहाँ ये पूरी स्टोरी सुनकर चांग चिल्लाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे वजह से मुझे लग रहा था कि मैंने ही गलती से लिन को मार डाला। जिन बोलता है, देखो मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर अब मैं मेरी जिंदगी शांति से बिताना चाहता हूँ और मैं ये सिर्फ तभी कर पाऊंगा जब मैं किसी को बलि का बकरा बना दूंगा। ये कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो बिल्डिंग में ही रहता है, जिसका रेप्यूटेशन अच्छा नहीं है और जो लिन को पसंद करता था, और ये इंसान तुम ही हो। अगर तुम सुसाइड कर लोगे तो लोगों को
लगेगा कि तुमने ये सारे क्राइम्स किए और तुम्हें अब गिल्टी फील हो रहा है, इसलिए तुमने खुदकुशी कर ली। और जिन चांग को एक रस्सी दिखाता है। यहाँ मे और उसका बेटा वो बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं जब आन भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है। मे आन को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाती है और आन पूछता है कि क्या हो गया, तुम अचानक से ड्रिंक क्यों कर रही हो। मे बोलती है कि किसी ने बिल्डिंग में मेरा रेप्यूटेशन खराब कर दिया है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं मसाज का बिजनेस चलाती हूँ, पर किसी ने अफवाह फैलाई है कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ। मुझे तो लगता है कि ये काम उस लिन का ही होगा। उस लिन ने ही ये अफवाह मेरे बारे में फैलाई होगी। उसे हमेशा लगता था कि वो बिल्डिंग के बाकी औरतों से बेहतर है। हम जब भी उसे ड्रिंक करने के लिए बुलाते थे तो वो एटीट्यूड में कहती थी कि सॉरी, मैं विस्की नहीं पीती, मैं सिर्फ वाइन पीती हूँ। वो ऐसे बिहेव करती थी जैसे वो ही दुनिया में एक अकेली अमीर है और हम सब गरीब। ये बात सुनकर आन हैरान होकर पूछता है कि क्या लिन विस्की नहीं पीती थी। मे बोलती है हाँ, लिन के लिए वो गरीबों का ड्रिंक था। और आन जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर लिन की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स चेक करता है और आन को बहुत बड़ा शॉक लग जाता है। आन वेन को बताता है कि हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन गलत था। हमें लग रहा था कि किसी ने लिन को विस्की में जहर मिलाकर मार डाला, पर अब मुझे मे ने बताया कि लिन कभी विस्की पीती ही नहीं थी। इसका मतलब खूनी ने रात को जानबूझकर ग्लासेस की अदला बदली की। उसने जानबूझकर लिन के नए ग्लास में जहर मिलाया, लिन के होठों के और फिंगरप्रिंट्स ग्लास पे लगाए, पर शायद खूनी को यह पता नहीं होगा कि लिन वाइन के अलावा और कुछ नहीं पीती और उसने गलती से ग्लास में विस्की डाल दी। वेन कंफ्यूज होकर पूछती है लेकिन खूनी ये सब क्यों करेगा। तो आन को याद आता है कि चांग ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बोला था कि उसे फंसाया जा रहा है। आन बोलता है कि शायद खूनी किसी को फंसाना चाहता था। ऐसा हो सकता है कि खूनी ने दिन में ही लिन को जहर दिया और रात तक जब लिन मर नहीं गई तब खूनी ने लिन का गला दबाकर उसे मार डाला। उस वक्त लिन के घर में कोई दूसरा इंसान भी होगा और खूनी ने इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर प्रूफ्स को इस तरह से तैयार किया कि देखने वाले को लगे कि जिस इंसान ने लिन के साथ रात बिताई उसी ने लिन के ड्रिंक्स में जहर मिलाकर उसे मार डाला, पर यह सच नहीं था। खूनी ने हमें भी फंसाया है। हमें जल्दी से चांग को ढूंढना होगा क्योंकि उसे इस बारे में जरूर कुछ तो पता है। यहाँ चांग को जिन ने रोप से लटका दिया होता है और जिन वहाँ से चला जाता है। यहाँ लू की ग्रैंडमा उसे मिलने आती है और कहती है कि तुम्हारा और उस चांग का ब्रेकअप हो गया है। तुम घर का रेंट भरती हो तो वो चांग तुम्हारे घर में क्यों रह रहा है। उसे अभी के अभी कॉल करो, नहीं तो मैं उसका दरवाजा तोड़ दूंगी। और लू हिचकिचाते हुए चांग को कॉल करती है। चांग ऑब्वियसली अपना फोन नहीं उठा पाता, इसलिए वो अपने फोन को ऑर्डर देता है कि कॉल रिसीव करो और फोन ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाता है। चांग की बॉडी में जितनी भी स्ट्रेंथ बची होती है उससे वो हेल्प हेल्प ये शब्द बोल देता है और लू ये सुनकर पैनिक हो जाती है और वो जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर आन को इस बारे में बताती है। आन और वेन भी चांग को ढूंढ ही रहे होते हैं और उतने में उन्हें चांग का लोकेशन मिल जाता है जो कि होता है एक पोर्ट के पास। चांग को पोर्ट के एक बड़े कंटेनर में बंद करके रखा होता है और थोड़ी देर में लू को वो मिल जाता है। चांग आन, वेन और लू को बताता है कि चाइनीज वैलेंटाइंस की रात मैंने लिन के साथ बिताई, पर लिन का मर्डर जिन ने किया है। जिन ने ही उसे जहर दिया है। पुलिस वाले फिर चांग के स्टेटमेंट से अगले दिन जिन को अरेस्ट कर लेते हैं। चांग ने जो जिन के कार कीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी उसकी पूछताछ वेन चिया से भी करती है क्योंकि उस रात चिया चांग के साथ था। पुलिस वाले बिल्डिंग के इलाके की छानबीन भी करते हैं ताकि उन्हें वो सिरिंज मिल जाए जिससे लिन को मारा गया था। उतने में जिन की बीवी फंग वेन को खींचकर एक कोने में लेके जाती है और बोलती है कि प्लीज जिन को छोड़ दो, वो मासूम है। और अचानक वेन को दिखता है कि किसी ने इस कोने में ही बिल्डिंग का कचरा फेंका है। वेन इस कचरे को चेक करती है और उसे वो इंजेक्शन और मशरूम पॉइजन की बोतल मिल जाती है जिसके बारे में चांग ने उन्हें बताया था। बाद में पुलिस स्टेशन में जिन की पूछताछ की जाती है और जिन बताता है कि चांग झूठ बोल रहा है। पहले तो मेरी कार कीज मेरे ही पास है, दूसरी चीज मुझे कैंसर है, मेरा कैंसर लास्ट स्टेज में है, मुझे जिंदा रहने के लिए 1 साल भी नहीं मिलेगा, तो मैं ये सब कुछ क्यों करूंगा। चांग अब एक फिल्म में आने वाला है, उसे डर होगा कि उसकी ये गलतियां दुनिया के सामने आ जाएगी, इसलिए उसने ये इल्जाम मुझ पे लगा दिया। यहाँ चांग हॉस्पिटल में होता है और वो लू को बोलता है कि तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हें जितना भी थैंक्स बोलूं वो काफी नहीं होगा। तुमने मुझे हमेशा अपनी प्रायोरिटी बनाया है, तुमने हमेशा मेरे बारे में सोचा है, पर मैंने ही तुम्हें गलत तरीके से ट्रीट किया। लू, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, प्लीज तुम मुझे एक और मौका दे दो। और लू रोते हुए कहती है कि पिछले 10 सालों से मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा। उस दिन जब मैं ऑडिशन देने गई थी तब मैंने पहली बार अपने खुद के बारे में सोचा। जब मैं स्टेज पे खड़ी थी तो मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी की मेन कैरेक्टर हूँ, जो मुझे 10 सालों में महसूस नहीं हुआ है। चांग, मैंने ऑडिशन क्लियर कर दिया है और मैं अब एक थिएटर ग्रुप का हिस्सा बन चुकी हूँ। ये थिएटर ग्रुप परफॉर्म करने के लिए अब यूरोप जाने वाला है और मैं भी इस ग्रुप के साथ जाने वाली हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ।
ये बात सुनकर चांग दुखी होता है क्योंकि लू उसे सच में अब छोड़कर जा रही है, पर उतने में वह आन आ जाता है। चांग आन को पूछता है कि क्या जिन के खिलाफ तुम्हें कोई प्रूफ मिल गए, तो आन चिढ़कर कहता है कि जिन की कार कीज कभी गायब नहीं हुई थी। हमें वो इंजेक्शन मिला जिसके बारे में तुमने हमें बताया था, पर उस पे जिन की फिंगरप्रिंट्स नहीं है, उस पे किसी औरत के फिंगरप्रिंट्स है। हमने जिन के बीवी फंग के और जिन के बेटी के फिंगरप्रिंट्स लिए, पर वो भी उस इंजेक्शन के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हो रहे हैं। और ये बात सुनकर चांग को शॉक लग जाता है। रात के वक्त फिर चांग अपनी और लू की फोटो देखता है, पर चांग के एक्सप्रेशन से वो बहुत डिस्टर्ब नजर आ रहा होता है। यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन चांग लू को एज फ्रेंड्स घूमने लेके जाता है और बातों बातों में वो लू को पूछता है कि तुम चाइनीज वैलेंटाइंस के दिन कहाँ थी। लू बोलती है कि मुझे याद नहीं, तो चांग पूछता है कि क्या तुमने लिन को एग्स फ्रीज करने का इंजेक्शन दिया था। लू बोलती है कि हाँ, मैं जब काम से वापस आ रही थी तब लिन ने मुझे बुलाया ये कहकर कि वो खुद को इंजेक्शन नहीं दे सकती, इसलिए मैंने उसे इंजेक्शन देने में मदद की। चांग पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि लिन की मौत कैसे हुई है, तो लू बोलती है कि उसके अल्कोहल में किसी ने जहर मिलाया था ना। चांग बोलता है नहीं, लिन की मौत उस इंजेक्शन की वजह से हुई जो तुमने उसे चाइनीज वैलेंटाइंस की दोपहर में दिया था। पुलिस को वो इंजेक्शन मिल गया है और उस पे किसी औरत का फिंगरप्रिंट है। लू पूछते है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो चांग कहता है कि मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। लिन के इंजेक्शन में मैंने जहर डाला था। मैं बहुत टाइम से लिन के साथ अफेयर में था, पर वो मेरा पीछा छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने तंग आकर उसकी दवाई में जहर मिक्स कर दिया ताकि वो मर जाए। पर मुझे नहीं पता था कि तुम ही उसे वो इंजेक्शन मार दोगी। मैंने ही शन का मर्डर किया। तुमने उस रात मुझे शन के साथ देखा, लेकिन फिर भी तुमने पुलिस को यह बात नहीं बताई। मैंने ही जिन के कार कीज की कॉपी बनाकर पुलिस को झूठ बताया। मैंने ही फिर खुद सुसाइड करने की कोशिश की ताकि मैं जिन पे इल्जाम लगा सकूं। लू चांग को पूछते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम, ये सब तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो, तो चांग कहता है क्योंकि मैंने एक और गलती की है। चांग फिर लू को उस माउंटेन एरिया में लेके जाता है जहाँ उसने नीनी की बॉडी दफनाई है और वो लू को बताता है कि नीनी गायब नहीं हुई, मैंने उसे मार डाला क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैंने लिन का मर्डर किया है। लू ये सब सुनकर रोने लगती है और चांग बोलता है कि लू, मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, तो क्या तुम मेरे लिए एक और चीज कर सकती हो? क्या तुम पुलिस को जाकर बताओगी कि तुमने ही लिन का मर्डर किया और तुम्हारा ही हाथ इस सबके पीछे था ताकि मैं छूट सकूं? मुझे 10 सालों में पहली बार फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है और मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता। लू कहती है कि चांग प्लीज शांत हो जाओ, चलो हम घर जाते हैं। पर चांग चिल्लाता है कि अच्छा, तुम मेरे लिए इतनी सी भी चीज नहीं कर सकती? पर अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं रख सकता क्योंकि अब तुम्हें मेरा सच पता चल गया है। और चांग लू को चाकू मारने जाता है और यहाँ पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।